मुर्दाबाद मुर्दाबाद। केंद्र की सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। झूठी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। खट्टर की सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। खट्टर की सरकार हो बर्बाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तालिका और मैं आपके साथ संदीप शर्मा। आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं पानीपत के लघु सचिवालय से, जहां पर अब सैकड़ों की संख्या में जो सरकारी विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी हैं वो आज अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ मांगे, 4-5 मांगे इनकी बताई जा रही है और किस तरह से इनकी मांग है, कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं, क्योंकि इस सरकार में लगातार धरनों की सरकार इसको कह सकते हैं। इस सरकार में हर वर्ग के लोगों ने धरने किए हैं, चाहे किसान हो, मजदूर हो, पटवारी हो और व्यापारी हो। और अब हाल ही में आपको भी तमाम हरियाणा में पता है कि सरपंच और पंच अपनी मांगों को लेकर के ई टेंडरिंग और रिकॉल के खिलाफ धरने पर बैठे हैं और अब ये रिटायर्ड कर्मचारी भी आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ मानना है, किस तरह से क्या कुछ कहना है, बलवान जी हमारे साथ मौजूद हैं। बलवान जी, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे, कौन सी ऐसी मांगे आपकी कि सरकार नहीं मान रही और सरकार को आप चेताना चाहते हैं? मैं ज्वाइंट एक्शन कमेटी का संयोजक, रिटायर्ड कर्मचारी संघ का जिला प्रधान बलवान सिंह। रिटायर्ड कर्मचारी लंबे समय से, हुड्डा सरकार के समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष में हैं, लेकिन हुड्डा सरकार ने भी कुछ मांगे मानी थी। उस सरकार ने उस टाइम में लागू नहीं की, मान ली थी, लेकिन इस सरकार ने आने के बाद ठीक 8 साल के अंदर आज तक रिटायर कर्मचारियों के 18 संगठन हैं विभिन्न नाम से। आज तक भी किसी भी संगठन को बुलाकर हमारी मांगों पर बातचीत नहीं की। सबसे पहले हमारी मांग है 60, 65, 70 और 75 साल पर 5, 10 और 15% की बढ़ोतरी, जो कि पंजाब और हिमाचल सरकार में ऑलरेडी लागू है। इसके बाद हमारी मेडिकल कैशलेस की सुविधा की मांग बहुत लंबे समय से चली हुई है। हमारा मेडिकल भत्ता 1000 रुपए से 3000 रुपए करने की मांग है। सरकार, विभिन्न सूत्रों से पता चला है कि सरकार इस मेडिकल भत्ते को भी खत्म करने के लिए जा रही है, एक पॉलिसी ऐसी बनाने के लिए जा रही है कि 1000 रुपया मेडिकल भत्ता भी छीना जाएगा और ये बीमा कंपनी को देने जा रही है। तीसरी हमारी मांग है पुरानी पेंशन को लागू किया जाए, लेकिन इस सरकार ने पिछले 2-3 दिन पहले कर्मचारी पुरानी पेंशन को लेकर पंचकुला में अपनी मांग को प्रदर्शन कर रहे थे, उसके ऊपर लाठीचार्ज करके उन कर्मचारियों को घायल किया गया। हम इस मंच के माध्यम से इस सरकार की इस लाठीचार्ज की निंदा करते हैं। हमारी 5वीं मांग है कि जो कौशल रोजगार जो सरकार ने चलाया है, इस कौशल रोजगार को बंद करके रेगुलर पॉलिसी के तहत जितने कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्की भर्ती करी जाए। बाकी हमारी मांगे तो और लंबी हैं। ज्वाइंट एक्शन कमेटी की मीटिंग कन्वेंशन 15 दिसंबर को करनाल के अंदर हुई थी, जिसमें भारी संख्या में रिटायर्ड कर्मचारियों ने भाग लिया था। उस सरकार को ज्ञापन भी हमने दिया था उपायुक्त के माध्यम से, लेकिन आज तक इस सरकार ने उन मांगों की अनदेखी करके ज्वाइंट एक्शन कमेटी को भी न्योता नहीं दिया। अब यह फैसला लिया गया है कि आज पूरे प्रदेश में उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन देकर के मुख्यमंत्री के नाम आज अपनी मांगों को धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद अगर फिर भी ये सरकार नहीं चेती तो ज्वाइंट एक्शन कमेटी स्टेट की आने वाले टाइम में मीटिंग बुला के कोई बड़ा फैसला करेगी। आज हमारे साथ हमारे सिविल पेंशन के समाज के साथी, बहुत पुराने साथी हैं, साथी दिलावरी जी भी हमारे साथ हैं। हमारे पेंशन समाज के अपने मास्टर करतार सिंह जी नांदल भी हैं। दिलावरी जी, क्या कौन कौन से ये विभाग के कर्मचारी हैं? ये हरियाणा के तमाम सरकारी और गैर सरकारी, जिसमें बिजली बोर्ड भी है, कारपोरेशंस के लोग हैं, म्यूनिसिपल कमेटीज के लोग हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स और जो ये लोकल बॉडीज हैं और बिजली बोर्ड समेत इनके रिटायर्ड कर्मचारी हैं। इनकी लगभग 20 यूनियनें हैं अलग अलग, हर एक डिपार्टमेंट की, हर एक कैटेगरी का अपने अपने यूनियन है। इस हमारे संगठन में यहाँ तक कि पुलिस के भी रिटायर्ड कर्मचारियों की यूनियनें इसमें शामिल हैं।
सरकार आप लोगों की बात नहीं मानती है, तो अगला कदम क्या रहने वाला आप लोगों का? अगला कदम हम ये रखेंगे जी, अगर सरकार ने महीने के अंदर हमारी मांगे नहीं मानी, अब तक तो कोई भी नहीं मांगी, 8 साल के पीरियड में धरने प्रदर्शन करे, डीसी को दे लिया, विज्ञापन एमएलए को दे लिया, सांसदों को दे लिया, डीसी को लेवल पर दे लिया, तो 8 साल में कोई भी मांग इन्होंने नहीं मानी है और बहुत परेशान किया जा रहा है। तो अब ज्वाइंट एक्शन कमेटी 15 दिसंबर को जो करनाल में हमने बुलाई थी, उसमें काफी संख्या में रिटायर कर्मचारी सभी संगठनों के पहुंचे हैं और उनका असर सरकार पर, उनका भी असर नहीं गया है। अब अगला असर हमारा ये, अगला कदम ये है, हम मार्च के महीने में कोई डिसाइड करेंगे, हम मुख्यमंत्री का रेजिडेंस है चंडीगढ़ वहीं धरना देंगे, चाहे वहां में लाठे लगाएं और जेल भरो आंदोलन करेंगे। हर कोई वर्ग के जो आदमी हैं हरियाणा के अंदर, व्यापारियों की बात करें, कर्मचारियों की बात करें, किसानों की बात करें, पटवारियों की बात करें, सरपंचों की बात करें, और आप लोग भी अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है भाई सरकार काम नहीं कर पा रही ठीक ढंग से? आपने देखा होगा कल हरियाणा सरकार ने बजट पेश किया है, सरकार की नीयत उसमें देखा होगा आपने, कृषि के लिए हो, कर्मचारियों की पेंशन की स्कीम के लिए हो या कैशलेस की बात हो, जो बातें सरकार बातचीत के माध्यम से करना भी चाह रही है, उनके बारे में भी कुछ नहीं कियागा। जो बुढ़ापा पेंशन है उस पे पीपीएफ के नाम से उनके पेंशन काटे जा रही है, बीपीएल कार्ड को काटा जा रहा है। एक षड्यंत्र के तहत मैं आपको एक और बता देना चाहता हूं, मेरे परिवार में 5 मेंबर हैं और बीपीएल परिवार का 1 कार्ड है, लेकिन ये सरकार पीपी के माध्यम से उस दिखावे के लिए कि अलग अलग उसके कार्ड, बीपीएल कार्ड और उसके कार्ड आयुष्मान कार्ड बना रही है, ताकि गिनती में ये आए कि सरकार ने इतने लाख वो मतलब कार्ड बना दिए। किसानों की बात करें, इस सरकार ने आज तक, अभी सब्सिडी की बात है, केंद्र सरकार के बिल की बात है, बजट की बात है, उसमें कृषि के बजट को कटौती कर दी, मनरेगा के बजट को कटौती कर दी। जहां तक मांगों की बात है, मांगों की, कर्मचारियों की वर्ग की बात है, व्यापारी की बात है, हर वर्ग आज के दिन उसके ऊपर संघर्ष पर है और आंदोलन पर है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सभी दर्शकों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया इस कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।